हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रॉक्स एंड मिनरल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। डिफिनीशन ऑफ रॉक। रॉक की डिफिनीशन क्या है? ए नेचुरली अकरिंग हार्ड मास ऑफ मिनरल्स मैटर formed after the solidification of molten magma comprising of two or more rocks forming minerals like basalt and gneisses. ओके, तो रॉक्स क्या होती है? ये मास ऑफ मिनरल्स मैटर होता है जो कि सोलिडिफिकेशन हो जाता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। किससे? मोल्टेन मैग्मा। जो मैग्मा जो पिघला हुआ होता है वो जैसे ही ठंडी कंडीशन या कूल्ड कंडीशन पाता है तो वो धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कन्वर्ट हुए पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं, जो कि किससे बना होता है? मिनरल मैटर से बना होता है। अब ये मिनरल मैटर कई प्रकार के होते हैं, तो इसलिए रॉक्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ओके, तो रॉक्स क्या है? एक मिनरल मैटर का मास होता है जो कि क्या होता है? मैग्मा के कारण, जो मैग्मा होता है, जो एकदम ज्वलनशील होता है, वो धीरे धीरे सोलिडिफिकेशन होता है टेम्परेचर के डाउन होने पर। उससे जो बन के तैयार होता है उसी को हम रॉक्स बोलते हैं। जैसे इसमें मिनरल कौन कौन से? ग्रेनाइट, बेसाल्ट एंड जीनेसिस। ओके, नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी क्या होता है? पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी अबाउट द रॉक्स। ठीक है, पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी एक साइंस है जो क्या करती है? पेट्रोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी? साइंस की एक शाखा है या विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है? हम रॉक्स का स्टडी करते हैं। किसका? रॉक्स का स्टडी करते हैं, उसे हम बोलते हैं पेट्रोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड पेट्रोजिनेसिस विच डील्स विद ओरिजिन ऑफ रॉक्स। पेट्रोजिनेसिस के अध्ययन क्या अंदर क्या हम अध्ययन करते हैं कि जो ओरिजिन हुआ है रॉक्स का वो किससे हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें ओरिजिन का पता लगाना है तो पेट्रोजिनेसिस के थ्रू लगाएंगे, और अगर हमें जो रॉक्स होती है उसकी स्टडी करनी है तो हमें पेट्रोलॉजी का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। The rock cycle is a continuous process through which old rocks are transferred into new ones। ठीक है, तो रॉक्स क्या होती है? कॉन्टिन्यूअस साइकिल होती है। जो रॉक्स बनने की क्रिया है वो एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल की तरह चलती रहती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये नई जो पुरानी रॉक्स होती है उनसे फिर नई रॉक्स बनती है, जो मिनरल्स होते हैं उनसे रॉक्स। कुल मिला के ये जो साइकिल है ये बराबर चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। जो पुरानी रॉक्स होती हैं वो टूटकर फिर नई रॉक्स बनती हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो रॉक में जो मैग्मा होता है वो पिघलता है, उसके बाद वो ठंडा होता है, फिर रॉक्स बनती है। तो ऐसे क्या है कि ये एक साइकिल की तरह बराबर चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? ठीक, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्री मेजर रॉक्स। जो प्रोसेस है वो तीन प्रकार की मेजर रॉक्स बनाता है। ठीक है, फर्स्ट एग्नियस रॉक। ठीक है, एग्नियस रॉक। सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो रॉक्स के टाइप है वो क्या है? फर्स्ट एग्नियस रॉक, सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। फर्स्ट इज डिस्कस igneous rocks. Igneous rocks are formed when magma, मतलब molten rocks, जब वो पिघलता है, molten rock from the earth interior cools and solidifies। ठीक है, तो जो molten rocks होती है जो एक लावे की तरह होता है,
मैग्मा होता है जो काफी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पिघल जाता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ओरिजिन देयर आर टू टाइप। ठीक है, जो इग्नियस रॉक है उसके ओरिजिन के आधार पे इसको दो भागों में या दो प्रकार से बताया गया है। ठीक है, जो इग्नियस रॉक होता है उसके किसके आधार पे, मोड ऑफ ओरिजिन, वो कैसे बनी है उसके आधार पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इज इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स फर्स्ट देखते हैं। इंट्रूसिव रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, these rocks are formed in deep underground where magma is forced into the rocks or between rocks layer। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मैग्मा होता है वो धीरे धीरे अंदर ही क्या होने लगता है, फोर्स की वजह से कन्वर्ट होने लगता है रॉक्स एंड रॉक्स लेयर के रूप में। या आप कह सकते हैं कि जो मैग्मा होता है वो सरफेस पे ना आके अंदर ही सॉलिडी फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, ये जो क्या होता है अंदर की तरफ ही सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सोयल सरफेस पे ये कभी नहीं आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गेब्रो एंड पेगमाटाइट। ठीक है, तो ये क्या है, ये आप इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जाम्पल हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल बताइए तो क्या होगा, ग्रेनाइट, गब्रो एंड पेगमेटाइट। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट, एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब एक्सट्रूसिव रॉक्स क्या होता है, दीज रॉक्स फॉर्म एबव द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली बता दिया गया है कि ये जो रॉक होती है एबव द सरफेस, अर्थ सरफेस, फ्रॉम लावा। अब ये लावा क्या होता है, मैग्मा दैट हैज बीन इजेक्टेड इन ए वोल्केनिक इरप्शन। तो ये जो मैग्मा होता है ये एक वोल्केनिक के द्वारा सोयल सरफेस पे लाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं लावा। ठीक है, या आप कह सकते हैं जो वोल्केनिक होते हैं उसके द्वारा जो अंदर से मटेरियल निकलता है वो एक आग के गोले की तरह होता है, धीरे धीरे वो ठंडा होता है। तो जो आग के गोले की तरह निकलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है उसमें जो मैग्मा होता है जो अंदर की तरफ बहुत ही ज्वलनशील होता है, वो वोल्केनिक के थ्रू धीरे धीरे बाहर आने लगता है और उससे जब ठंडा होने के बाद जो रॉक्स बनती है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल रायोलाइट एंड बेसाल्ट। ठीक है, तो अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो आपको रायोलाइट रायोलाइट एंड बेसाल्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक से जो कि वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इग्नियस रॉक्स बेस्ड ऑन रिलेटिव प्रोपोर्शंस आर थ्री टाइप्स। अगर इग्नियस रॉक को और डिवाइड किया जाए किसके बेस पे, रिलेटिव प्रोपोर्शन के आधार पे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा इग्नियस रॉक वो क्या था, ओरिजिन के आधार पे। तो ओरिजिन के आधार पे ये दो प्रकार का था, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं वो किसके आधार पे है, रिलेटिव प्रोपोर्शन। मतलब जो रॉक बन रही है उसका उसमें किसका अधिक प्रोपोर्शन है उसके आधार पे इसे तीन भागों में, थ्री टाइप, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इज एसिड रॉक, एसिडिक रॉक्स कह सकते हैं, द रॉक्स कंटेनिंग मोर देन 60% सिलिका। ठीक है,
इसको ध्यान में रखना है। ऐसी रॉक्स जिसमें 60% से अधिक सिलिका पाया जाता है आर टर्म एज एसिडिक रॉक्स। ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो एसिडिक रॉक्स कब मानी जाएगी? जब उसमें सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होगी तो हम उसको बोलेंगे एसिडिक रॉक्स। नेक्स्ट, लाइक ग्रेनाइट एंड रायोलाइट। ठीक है, तो अगर एसिडिक रॉक का एग्जाम्पल पूछा जाए तो आपका जो ग्रेनाइट होती है इसमें बहुत ज्यादा सिलिका पाया जाता है, और रायोलाइट इसमें भी बहुत ज्यादा सिलिका पाया जाता है, मतलब 60% से अधिक, इसलिए इसको एसिडिक रॉक में रखा गया है। नेक्स्ट, बेसिक रॉक्स, दोज विथ मोर देन 50% ऑफ बेसिक कंपोनेंट। ठीक है, ऐसी रॉक जिसमें 50% से अधिक बेसिक कंपोनेंट आर द टर्म एज बेसिक रॉक्स, उसको हम बोल देते हैं बेसिक रॉक्स, लाइक बेसाल्ट एंड गब्रो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो बेसाल्ट है और गब्रो है ये क्या है? बेसिक रॉक है, जबकि ग्रेनाइट क्या है? आपकी ग्रेनाइट और रायोलाइट एसिडिक रॉक है। ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रल रॉक्स। अब ये क्या होते हैं? दोज रॉक्स विच कंटेन मोर और लेस इक्वल अमाउंट। ठीक, मोर और लेस इक्वल अमाउंट, इसका क्या मतलब? जितना एसिडिक पाया जाता है उतना ही बेसिक पाया जाता है, तो इसमें जो एक न्यूट्रलिटी की अवस्था बनती है, इसीलिए इसको बोला गया है न्यूट्रल रॉक्स। ठीक है, मतलब जिसमें बेसिक के भी कैरेक्टर होते हैं और एसिडिक के भी होते हैं, जो कि लगभग लगभग सिमिलर या समान होते हैं, इस वजह से इसको बोला जाता है न्यूट्रल रॉक्स। ओके, तो ये क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? एंडसाइट। ठीक है, जो एंडसाइट है वो क्या है? एक न्यूट्रल रॉक है, उदासीन रॉक है, ना तो ये एसिडिक है ना ही ये बेसिक है। ठीक है, ये दोनों के क्या है? एक बीच की अवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट, तो इग्नियस रॉक आप समझ गए। इग्नियस रॉक बेस्ड ऑफ ओरिजिन के आधार पे ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उसके बाद जो रिलेटिव प्रोपोर्शन के आधार पे है, इग्नियस रॉक को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल रॉक। तो ये आपका था इग्नियस रॉक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ये क्या होते हैं? Sedimentary rocks are formed when sediments, for example, particles, छोटे-छोटे particles, become compressed and cemented together in a process known as lithification। ठीक है, ये जो छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं, ये क्या होता है? आपस में जब मिल जाते हैं या जुड़ने लगते हैं तो उसको बोलते हैं लिथिफिकेशन। ठीक है, लिथिफिकेशन में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं सेडिमेंट के, वो जुड़ने के कारण जो रॉक तैयार होती है वो क्या कहलाती है? सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। ऐसे आप समझ सकते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो आपस में क्या होने लगते हैं? कंप्रेस्ड प्रेशर के द्वारा जुड़ने लगते हैं। ऐसे जुड़ने की क्रिया को लिथिफिकेशन, एंड ऐसी बनी हुई रॉक को, जो सेडिमेंट से बनी होती है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। दे आर फॉर्म थ्रू द 4 स्टेज। और ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, ये इसको बनने में 4 स्टेज लगते हैं, या 4 स्टेप में ये बन के तैयार होती है। फर्स्ट इज वेदरिंग। सबसे पहले जो रॉक्स होती है उसकी वेदरिंग होती है, जो मिनरल्स होते हैं उनकी वेदरिंग होती है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, फिर उनका क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, जैसे आप समझ सकते हैं ये कोई चीज है तो ये फिर क्या होती है? टूटने लगती है इस तरह से, तो इसे हम बोल देते हैं वेदरिंग। अब ये जो वेदरिंग होती है ये अलग अलग तरीके से हो सकती है, जैसे ये फिजिकल के कारण भी हो सकती है, मैकेनिकल के कारण हो सकती है, केमिकल के कारण हो सकती है, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण भी हो सकती है। जो वेदरिंग होती है वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड मैकेनिकल रीजन के कारण होती है। ठीक है, फिर जो वेदरिंग होगी तो उनका क्या होगा? जो ये टूटे हुए कण होंगे, ये एक स्थान से क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे दूसरी जगह। मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। ठीक है,
इसको बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। नेक्स्ट है डिपोजिशन, और ये क्या होता है, जब जाने के बाद यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, इसको बोलेंगे हम डिपोजिशन। उसके बाद जो आपका आता है वो डाइजेनेसिस, ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है, डाइजेनेसिस होके तैयार हो जाता है। तो ऐसी रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेल, ठीक है, इसके सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं तो क्या है, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ठीक है, ये चार एग्जाम्पल हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक के, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स। नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं ये क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म व्हेन igneous, sedimentary, or other metamorphic rocks are changed by intense heat और extreme pressure। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है वो या फिर इग्नियस रॉक्स है, या फिर आपका सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक के टूटने से ही बनती है। और ये टूटती किस वजह से, या तो हीट के कारण, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, या फिर आपका एक्सट्रीम प्रेशर, एक्सट्रीम प्रेशर लगने के कारण ये टूट जाती है। इनके टूटने से जो रॉक्स बन के तैयार होती उसको हम बोलते हैं, या इनके कन्वर्जन को ही हम, जो रॉक्स बन के तैयार होती उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री एंड एग्नियस रॉक के जो टूटने के कारण, वो चाहे हीट की वजह से, अधिक गर्माहट की वजह से, या टेम्परेचर की वजह से, या फिर आप मैक्सिमम प्रेशर लगने की वजह से जो टूट फूट होती है, तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में उससे जो रॉक्स बन के तैयार होती है उसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जीनेसिस, ये क्या है, क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिस्ट, फाइनली फोलिएटेड और लेमिनेटेड रॉक्स। जो सिस्ट होती है वो क्या है, फोलिएटेड और लेमिनेटेड रॉक्स होते हैं। थर्ड मार्बल, मार्बल नॉन फोलिएटेड एंड क्रिस्टलाइन रॉक से बन के मिलके बना होता है। एंड लास्ट स्लेट, वेरी फाइन फोलिएट पार्टिकल, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होता है उनसे बन के तैयार होता है स्लेट। अब स्लेट जो बनता है वो किससे फॉर्म होता है, स्लेट का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है सेल से, सेल से, है ना, सेल से। उसके बाद जो मार्बल है ये आपका बनता है लाइमस्टोन से। ठीक है, और जो जिनेसिस है ये आपका बनता है इग्नियस से। ठीक है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। ये आपके जो फॉर्मड होते हैं, या आपको मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जांपल्स और इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल। इग्नियस रॉक्स में भी जो एसिडिक और बेसिक हैं उनके भी एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो थैंक यू।